तो दोस्तों क्या आपको पता है बीजेपी अपना मैनिफेस्टो लाई है और कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लाई है, पर कौन सा सबसे बढ़िया है कि कौन देश हित के लिए है वो आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। कौन जुमला कर रहा है, कौन हकीकत बता रहा है, वो आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। पूरी की पूरी डिटेल में वीडियो में आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो और बीजेपी का दोनों का मैनिफेस्टो जानने को मिलेगा। तो पहले बीजेपी और कांग्रेस की एक समरी बता दूं, मतलब अभी मैंने जो जितना मैनिफेस्टो देखा है उस मैनिफेस्टो के हिसाब से जो बीजेपी है, बीजेपी ने ज्यादा डिटेल में बात नहीं करी थी, कांग्रेस ने ज्यादा डिटेल में बात करी थी मैनिफेस्टो के बारे में। और जो दोनों तरफ से मैनिफेस्टो लाया गया है इन डिटेल, जो पहले कहा गया था कि कांग्रेस के में डिटेल में नहीं है मैनिफेस्टो में, मैंने देखा कांग्रेस के डिटेल में है, बीजेपी का डिटेल में नहीं है। और मेरे से काफी लोगों ने ये बोला था कि उसमें नेहरू जी की फोटो लगा रखी है मैनिफेस्टो में, और कांग्रेस मतलब जो मैंने बोला था ना कि मोदी जी की बहुत बार फोटो लगी हुई है और कांग्रेस में राहुल गांधी की नहीं लगी हुई, तो उसमें आप देख लीजिए नेहरू जी की कितनी बार फोटो लगी है और मोदी जी की कितनी बार फोटो लगी हुई है, आप इसमें देख सकते हो। तो भाई सबसे पहले हम जो मैनिफेस्टो बोलेंगे, हम बोलेंगे मोदी की गारंटी, जो कि है बीजेपी का मैनिफेस्टो। वो आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा सामने, ये मोदी का मैनिफेस्टो है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले पेज पे आपको मोदी सरकार के बारे में बताया है। कमल का एक दूसरे पेज में ये देखने को मिलेगा, और कंटेंट्स में क्या क्या मिलेगा कि मोदी की क्या क्या गारंटी दे रहे हैं मोदी जी इस बार, और पिछली बार जो दिया था वो भी अभी दिखाएंगे कि मैंने क्या किया था। ये नरेंद्र मोदी जी का लेटर है, ये सब इन्होंने अपना रिगार्ड्स रखने के लिए पब्लिक को दिया है कि हाँ भाई क्या क्या करने वाले हैं, विजन दिखाया है लोगों को कि हम क्या क्या करेंगे, किस किस चीज़ पे काम करेंगे, वही प्रेसिडेंट ने दिखाया है। इनके जो हैं JP नड्डा जी, उन्होंने दिखाया है। ये आ गया जगत प्रकाश नड्डा जी का, और ये हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका है राजनाथ सिंह, उनके बारे में थोड़ा आपको जानने को मिलेगा। हमारा जो मैनिफेस्टो स्टार्ट होता है वो यहाँ से है, 10 साल में इन्होंने क्या क्या किया है। पहले 80 करोड़ को फ्री राशन दिए हैं, मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हुए हैं तो उन्हें फ्री राशन बांटा गया है, ये आपको दिख रहा होगा। और दिखाया है 50 करोड़ सिटीजन है जॉइंट बैंकिंग सिस्टम, मतलब जो वो UPI सिस्टम है, वो उस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया कि हाँ हमने UPI सिस्टम 50 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं उस UPI में। एम्पावर्ड सिटीजन ट्रांसिंग 34 लाख करोड़, मतलब जो डायरेक्ट ट्रांसफर था मोदी जी के थ्रू 34 लाख अकाउंट में पैसा गया है। 4 करोड़ फैमिली है पक्का हाउस, घर बनवा के दिए, पक्के घर बनवा के दिए 4 करोड़ लोगों को। अब वो 4 करोड़ लोग कौन है वो किसी को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि अभी एक बीच में भी चला था कि 4 करोड़ में से जिस मोदी जी ने एडवर्टीजमेंट करी थी, जिस औरत की करी थी, वो औरत खुद कच्चे मकान में रह रही है, और कहीं को तो एक दिन पहले ही, जब इंटरव्यू जिस दिन आया था उसके एक दिन पहले ही पकड़ाया है सामान सिलेंडर तक। ठीक है, नारी शक्ति पे क्या है तो इसको मैं भी दिखाऊंगा सर। न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ। अब सेम हमने हमने ये देखा, सबका साथ सबका विकास भी है, सुरक्षित भारत, विकसित भारत, ये सब चीज़ें इनके देखने को मिलेगा। अब मैं खोलता हूँ कांग्रेस का मैनिफेस्टो। ये है कांग्रेस का मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का अगर आप स्टार्टिंग का पहला पेज खोलोगे, सबसे पहले आपको भारत जोड़ो यात्रा का वो मिलेगा, और कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये न्याय पत्र है। जो कांग्रेस ने सबको न्याय देने की बात करी है वो उसका पत्र है। ये भारत जोड़ो यात्रा का आपको एक थीम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इन्होंने भी सब कुछ दे रखा है कि हमारा इंडेक्स दे रखा है कि नेशनल सिक्योरिटी पे कैसे काम करेंगे हम, इकोनॉमिक पे कैसे काम करेगा, इंट्रोडक्शन दिया है कि हमने क्या क्या करने वाले हैं आगे देश के लिए, देश में क्या करने वाले हैं, ये सब चीज़ें दे रखी हैं इसके मैनिफेस्टो की स्टार्टिंग में। इक्विटी, सोशल जस्टिस, जो हमारा प्रियम्बल देता है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, वो तक इन्होंने बोला है। तो अब हम देखते हैं मेन डिफरेंस क्या है। देखो इनके जो मैनिफेस्टो है, अब मैंने वायर्स का इनको उठाया, वायर्स वाले में अगर आप देखोगे इनका, अब इसमें रही बात पहले क्रिटिसिज्म, बाद में मैं आपको आखिरी में बताऊंगा ये कि क्रिटिसिज्म क्या है। इस इन दोनों के मैनिफेस्टो में सबसे पहला, सबसे आखिरी में बात करूंगा कि क्रिटिसिज्म क्या है। ठीक है, देखो कंपैरिजन में लिखा हुआ है 2 मेजर, इन्होंने कंपैरिजन जो दिया है डिफेंस पे दिया है, नेशनल सिक्योरिटी पे दिया है, एजुकेशन सिस्टम में दिया है, और काफ़ी चीज़ें दे रखी है कि क्या क्या इनके जो मैनिफेस्टो में है, दोनों के मैनिफेस्टो में किसने कितना कितना क्या क्या करने को बोला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन पे खर्च करेंगे तो एजुकेशन में किस सेक्टर में खर्च करेंगे, सब चीज़ें इसमें बताई है। और कांग्रेस ने एक चीज़ और बोली है, कांग्रेस ने बोला है जो दूसरी सरकार दुरुपयोग करती है प्रिवेंशन ऑफ PMLA का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, उस पर हम एक कानून बनाएंगे, जो मतलब जो भी गवर्नमेंट की एजेंसी है उसका दुरुपयोग आगे ना हो, उसके लिए एक हम कानून बनाएंगे, प्रोविजंस बनाएंगे, ताकि कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, कोई इसका दुरुपयोग ना कर पाए। ये काफ़ी अच्छा है जो मुझे लगा। ठीक है, और रही बात CAA, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे हम, ये सब आखिरी का है। वोकल प्रोटेक्शन, हाँ इस ये सब आखिरी का है। ये आ गई हमारा मैनिफेस्टो के कंपैरिजन। ठीक है,
अब सबसे पहले बात करेंगे डिफेंस में। डिफेंस में इन्होंने लिखा है कि वास्टली एक्सपैंड डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट मेड इन भारत। पेज नंबर 43 अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वास्टली एक्सपैंड डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट मेड इन, मतलब ये कह रहे हैं कि हम डोमेस्टिक जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग मेड इन इंडिया है उसको बढ़ावा देंगे, और जितने भी हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स है वो हम विद इन इंडिया बनाएंगे, बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे, बाकायदा ज़्यादातर एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छी बात है, और यही हम कांग्रेस का बोले। रैपिडली एक्सपैंड कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड हार्डवेयर इक्विपमेंट। वो कह रहे हैं कि हम सेम चीज़ है कि हम एक्सपैंड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसकी, और बाहर से अगर हमें लगता है वो भी इम्पोर्ट करेंगे हम, जो हमें लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंजेस होती हैं। कभी किसी देश के पास, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया है, इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी पुरानी है, तो उस पर नए इनोवेशन पे काम करेंगे, और जो बाहर की टेक्नोलॉजी अगर हमें रिक्वायरमेंट है इनोवेशन के लिए, हम वो भी मंगवाएंगे। तो यहाँ दोनों चीज़ों पे काम होगा, इसमें एक सेक्टर पे काम होगा जो कि हम मेड इन भारत और एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम इनके पेज खोलेंगे, पेज नंबर 43 एंड 39, अगर मैं खोलता हूँ पेज नंबर 43 और 39 को, ये मैंने खोला इनका, इसका खोलता हूँ मैं पेज नंबर 39, ये है कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इसका मैं 39 खोलता हूँ। ठीक है, ये आ गया इसका पेज नंबर 39, और मोदी जी की गारंटी, ये अलग पेज में खोल नहीं, हमें तो इसी पेज में चाहिए, हमें तो इसी में चाहिए, कंपैरिजन के लिए हमारे लिए इजी हो जाए ताकि। तो हम जाएंगे अब पेज नंबर 43 पे। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी थी, वैसे मैंने बोला था कि इसमें ना ज़्यादातर आपको मोदी जी की फोटो देखने को मिलेगी, मतलब 43 बार 43 48 पन्नों का, ये शायद 72 पन्नों का है। ये कितने पेज का है, 72 का है, 48 पेजेस का है। उसमें आपको ज़्यादातर मोदी जी की फोटो मिलेगी, और अगर आप उसमें देखोगे राहुल गांधी की फोटो सिर्फ 3 बार है। ये देखो मोदी जी की आपको दिख ही रही होगी, मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। चलो कोई नहीं, उसको छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं इनके, जो इन्होंने बोला कि पेज नंबर 43 पे ये आ गए हम, डिफेंस पे क्या क्या काम होने वाला है। ये आ गया, इन्होंने बोला कि हम रैपिडली एक्सपैंड। अब इन्होंने मैं खोलता हूँ सबसे पहले मोदी जी की गारंटी का। वी विल लॉन्च इनिशिएटिव बैलेंस, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट विल बी एनकरेज अंडर द इनिशिएटिव, वन डिस्ट्रिक्ट वन रीजनल बैलेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑल डिस्ट्रिक्ट कंट्री में। मतलब बैलेंस लाएंगे, हमारा डेवलपमेंट बैलेंस लाएंगे। बिल्डिंग अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिव फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फूड इंडस्ट्री लाएंगे, मतलब ग्लोबली वो कम्पीट कर सके एक दूसरे से, मतलब जो इंडिया है, इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया के बाहर भी कम्पीट कर सके। फोकसिंग ऑन कोर इंडस्ट्री, विल फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी इन ट्रांजिशन हैपनिंग इन द स्टील में। मतलब जो इनका ज़्यादातर फोकस रहेगा वो अब आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रहेगा, स्टील, सीमेंट, मेटल्स और इंजीनियरिंग गुड इंडस्ट्री में रहेगा। प्रमोटिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ये आ गया ना। वी विल वास्टली एक्सपैंड डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, दिस एफर्ट विल फैसिलिटेट पोजिशनिंग द भारत। यार एक बात बताओ, ये जो मैंने देखा इन्होंने लिखा कि वी विल एक्सपैंड, इसका थोड़ा कुछ डिटेल में नहीं दे रखा कि कैसे एक्सपैंड करेंगे, क्या एक्सपैंड करेंगे, बट इन्होंने बोला कि हम एक्सपैंड करेंगे, हम मेड इन भारत को और आगे लेवल तक लेके जाएंगे, प्रमोट करेंगे। और यही मैं भारत इनका खोलता हूँ, कांग्रेस का मैनिफेस्टो खोलता हूँ। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आपको पॉइंट बाय पॉइंट कैसे हम इसको वो करेंगे, बढ़ाएंगे, वो चीज़ें सब दे रखी है इसमें। अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ। इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल डोमेस्टिक स्ट्रेटजी and lead ad hoc policy making after detail. Congress will issue comprehensive national security strategy. कांग्रेस इशू करेगी रक्षा मंत्री, ऑपरेशनल डायरेक्टर, आर्म फोर्स फॉर प्लानिंग। द यूपीए गवर्नमेंट इशूड द लास्ट डायरेक्टिव इन 2009, कांग्रेस विल ब्रिंग अ न्यू ऑपरेशनल डायरेक्शन। मतलब उन्होंने ये बोला है कि हम नए ऑपरेशनल डायरेक्शन, मतलब नई स्ट्रैटेजी के साथ हम आएंगे, मतलब पूरा डिटेल में दे रखा है कि हम नई स्ट्रैटेजी लेके आएंगे और कैसे कैसे हम इस पे काम करेंगे। सीडीएस इज सेंसिटिव एंड क्रूशल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखो, अगर कोई भी चीफ होता है डिफेंस स्टाफ का, वो बहुत क्रूशल होता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि क्या है, वही सब चीज़ें देखता है बाहर का। जैसे बाहर से कोई भी हमला हो रहा है, पाकिस्तान से हमला हो रहा है, चाइना में डिसएंगेजमेंट हो रही है, या कुछ चाइना हमला करने वाला है, तो वो डिफेंस स्टाफ, डिफेंस जो ऑफिसर होता है, वो सबसे ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है देखने के लिए। सो इसमें जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जितना भी डिफेंस के रिगार्डिंग है, जैसे डिफेंस दे रखा है, सीडीएस कैसे कैसे वो क्या करेंगे, बट जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसमें सिर्फ एक लाइन दे रखी है कि हम ये चीज़ें करेंगे कि एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे।
बट कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, वो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसके मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के। ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो हमने डिफेंस के लिए जान लिया कि क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इन 21वीं सेंचुरी एक्सपेंडेड बियॉन्ड द डिफेंस डायरेक्टरी इंक्लूडिंग हाइब्रिड डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रेड रूट्स। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये तक लिखा गया है कि हम 21st सेंचुरी के हिसाब से जो हमारा साइबर सिक्योरिटी है, ट्रेड सिक्योरिटी है, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी है, और भी बहुत सारी सिक्योरिटी है, हम उस पर भी काम करेंगे। तो मतलब ये न्यू इनोवेशन वाला भी इन्होंने देखा है कि कुछ भी नया इनोवेशन होगा डिफेंस में, वो भी कांग्रेस उसको साथ साथ अपडेट करती रहेगी, मतलब उसको ठीक करती रहेगी। उसके अलावा सूटेबल प्लान बनाएगी, हर चीज़ को वो एड्रेस करेगी। जैसे आजकल क्या है, सिक्योरिटी ब्रीच जो हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। सिक्योरिटी ब्रीच आजकल क्या है, बॉर्डर के थ्रू नहीं होता, आपका साइबर सिक्योरिटी के थ्रू होता है। तो वो साइबर सिक्योरिटी को भी एनहेंस करेगी ताकि वो ब्रीचेस को रोक सके और उन ब्रीचेस को काउंटर भी कर सके, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा आता है, हमने ये पढ़ा डिफेंस के बारे में, ठीक है। डिफेंस के बाद अब आते हैं हम नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी भाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे सबको अंदर डाल दिया जाता था, आपको पता ही है। यूएपीए जिसे हम कहते हैं, यूएपीए लगा दी जाती थी। बट अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की खलंदाजी के बाद वो थोड़ा सही है, पहले से नहीं तो। लेकिन जो भी जर्नलिस्ट हैं, जो भी सरकार के खिलाफ बोलते थे, सबको यूएपीए लगा के अंदर डाल दिया जाता था। बट अब थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। बट जो जर्नलिस्ट अंदर हैं वो अभी भी अंदर ही हैं, उनको अब कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वो तो बात की बात है। अब हम बात करते हैं। अब उन्होंने लिखा है, इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन एंड फेंस पोर्शन टू मेकिंग फेंसिंग स्मार्टर। फेंसिंग होती है जो भाई बॉर्डर पे लगता है ना, फेंसिंग लगाई जाती है। इसको भी खोलेंगे हम, पेज नंबर 38। इसका 38 है, इनका 40 है। नहीं, इसमें आईएनसी ने लिखा है, वी विल वर्क टू रिस्टोर द क्वाड स्टेटस क्वा एंटी और बॉर्डर विद चाइना एंड इंश्योर दैट एरिया वेयर बोथ द आर्मीज पेट्रोल शैल पास accessible to our soldier, we will take the necessary step। भाई ये मेन पॉइंट आता है जो बीजेपी ने नहीं बोला, कांग्रेस ने बोला है। कांग्रेस ने बोला है हम इस चीज पे काम करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है, लद्दाख में हमारा जो है, जो चाइना का बॉर्डर आता है, चाइना का बॉर्डर ने काफी हद तक जो कह रहे थे कि कैप्चर नहीं करा है चाइना ने वहां तक, बट चाइना ने कैप्चर करा, 2000 किलोमीटर तक वो अंदर आ चुका है। वो चीज़ आपको नहीं पता, बट फैक्ट में ये चीज़ हुई है, ठीक है। बट तो इन्होंने ये चीज़ बोली है कि कांग्रेस ने वालों ने ये चीज़ बोली है कि हम उस चीज़ पे काम करेंगे। हम जहाँ पहले हमारी जो पेट्रोलिंग होती थी, हम वहाँ तक कोशिश करेंगे कि बात करके या कुछ करके हम उस एरिया को अपने अंडर लें। और यहीं अगर आप और पॉलिसी बनाई जाएगी हर चीज़ की। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी बनाई जाएगी कि हाँ भाई कोई वो वापसी ये चीज़ ना कर पाए, जो चाइना है वो ये चीज़ ना कर पाए। और यही बीजेपी ने बोला है कि सिर्फ हम फेंसिंग स्मार्टर बनाएंगे। और ये चीज़ अगर आप इसका मैनिफेस्टो भी खोल के देखेंगे, अब इनका पेज नंबर 38 बीजेपी का और 40। भाई ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि क्या होता है, लोगों को विश्वास नहीं होता मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए इनका मैनिफेस्टो खोल खोल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हाँ भाई लिखा हुआ है, कोई गलत नहीं बोल रहा है इंसान, ठीक है। अब जैसे हम इनके आते हैं, ये तो नॉर्थ ईस्टर्न है। पेज नंबर जो है उनका है 38 बीजेपी का है, 40 कांग्रेस का है ना। तो हम नीचे जाते हैं, ये आया 40 इंटरनल सिक्योरिटी। देखो भाई इंटरनल सिक्योरिटी, अब मैं जरा पहले मोदी जी की भी गारंटी खोलूँ, मोदी जी ने क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम खोलते हैं मोदी जी वाला, मोदी जी की गारंटी वाला, कि मोदी जी कह रहे हैं हम सिक्योरिटी में बहुत एडवांस फेंसिंग करेंगे। अगर आप भाई हाँ देखो, तो इन्होंने लिखा है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, ठीक है। हमने जो बॉर्डर पे सर्जिकल स्ट्राइक करी है, जो हमने जवाब दिया है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमने रखी है कि भैया कोई भी जवाब देगा हम उसको सीधा निपटा देंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है, चाइना में नहीं हुआ। चाइना में तो 2000 किलोमीटर दे दिया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। थ्रेटनाइजिंग ऑफ मिलिट्री डिफेंस, बेटर कोऑर्डिनेशन रखा है, चलो वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। अब जो दिखा है, अब इन्होंने क्या लिखा है, द ग्रॉस नेग्लेक्ट बाय प्रीवियस गवर्नमेंट रिजल्टेड इन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन बॉर्डर एरिया। भाई ये कह रहे हैं कि भैया कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था बॉर्डर एरिया में, इसलिए भैया हमें दिक्कत हुई, हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। मैं कहता हूँ 10 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, 10 साल पहले भी शायद वहाँ पर बॉर्डर पे पेट्रोलिंग होती थी, और चलो ठीक है वहाँ पर वो नहीं थी, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी उस टाइम भी। तो जो चाइना था वो वहीं की वहीं टिका हुआ था, ये तो नहीं है अंदर आ गया था सीधा। तो ये तो बहाना मार रहे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब इन्होंने लिखा
ऑप्टिकल फाइबर लगाएंगे, हम एक्सेलरेट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडो चाइना बॉर्डर की, इंडो पाकिस्तान, इंडो म्यांमार बॉर्डर की। मतलब इन्होंने ये बोला है कि भैया फेंसिंग हम बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी लाएंगे वहाँ पर लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है। बट इसमें मुझे ये तो नहीं समझ आया कि दूसरे को क्रिटिसाइज करके अपने से, मतलब एक होता है ना जैसे बच्चा होता है बहाना मारता है कि हाँ भाई हमें मेरे को उसने नहीं किया तो इसकी वजह से हमारा हो गया, मतलब एक बहाना होता है ना कि भैया उसने तुमने ऐसा किया था तो इसलिए हम नहीं बचा पाए। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नेक्स्ट लेवल है, अच्छा है। चलो मैं आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो खोलता हूँ, यहाँ पर देखा मैंने मोदी जी का मैनिफेस्टो, तो देखा काफी अच्छा है, मजा आया। अब आते हैं कांग्रेस के, अब इसमें आया द चाइनीज इंडस्ट्रियन ऑफ गलवान और लद्दाख एक्चुअली रिप्रेजेंट द बिग सेटबैक इन इंडियन सिक्योरिटी डिकेड्स। इन्होंने भी वही करा, मतलब उन्होंने बताया है कि भैया लद्दाख और गलवान में क्लैशेस हुए थे, जो चाइना से क्लैशेस हुए थे, वो सेटबैक निकला 2000, देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि 2000 किलोमीटर, 21, पहली बात तो 21 वहां पर राउंड ऑफ टॉक हुए थे, 21 टॉक के बाद भी 2000 किलोमीटर जो एरिया है वो हम चाइना को दे चुके हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है सब चीजें दे चुके हैं, चाइना में कहाँ होता है 26 आउट ऑफ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट, हम 26 के आगे नहीं जा सकते, पेट्रोलिंग पॉइंट के 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है हमारे पास, और 65 में से हम सिर्फ 26 को एक्सेसिबल है, बाकी एक्सेसिबल नहीं है। चलो जी कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि हम इस चीज़ को बातचीत करेंगे और इस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी, और इस पर पॉलिसी लेके आएंगे, सब चीज़ें करेंगे, और कैसे करेंगे ये सब इसमें दे रखा है। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अग्निपथ जो स्कीम है, अग्निवीर जो स्कीम है उसको स्क्रैप करेंगे। मेन ये है कि अग्निवीर में सिर्फ 4 साल का जो होता है उसका अलग टॉपिक है, बट ये अग्निवीर स्कीम को स्क्रैप कर देंगे, जो कि काफ़ी लोग हरियाणा के लोग जो थे वो काफ़ी नाखुश थे स्कीम से, बट अब वो स्क्रैप हो जाएगी, इनकी पार्टी पावर में आएगी। तो ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला क्या कहते हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी पे तो मैंने आपको बताया क्या कंपैरिजन है। अब आते हैं टेररिज्म को हम कैसे करेंगे। टेररिज्म को मैंने बताया ना आपको कि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, हम भाई टेररिज्म को नहीं वो करेंगे। वी रिमेन कमिटेड टू कीप आवर कंट्री एंड सिटीजन सेफ, वो कह रहे हैं कि भाई हम सिटीजन और कंट्री को सेफ रखेंगे, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, हम सीधा कानूनी जवाब देंगे। अब यही बात करेंगे हम कांग्रेस की। कांग्रेस ने बोला भैया हम एक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाएंगे, उसके अंदर हम कंप्लीट वर्क ऑपरेशनल विद इन 1 ईयर, ये एक बनाई जाएगी और उसको 1 साल के अंदर एप्लीकेबल किया जाएगा, और वो जितने भी हमारे टेररिज्म है वो सब पूरे टेररिस्ट होंगे, जितने भी जहाँ भी होंगे छुपे हुए होंगे, उनको पता लगाएगी और उन्हें खत्म करेगी। ठीक है भाई, और ये कह रहे हैं कि एक जगह नहीं, हमारे हिंदुस्तान में नहीं, कहीं भी अगर टेररिस्ट होंगे हम दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर उसका क्रॉस बॉर्डर, ये ना क्रॉस बॉर्डर भी हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, और ये कह रहा है एंगेजमेंट विद पाकिस्तान डिपेंड्स फंडामेंटली ऑन विलिंगनेस एबिलिटी। अब कह रहे हैं हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी खत्म करेंगे। वो कैसे करेंगे, चलो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि जो देखो बीजेपी ने तो एक उस पर दिया, बस सिर्फ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वाला दिया, कांग्रेस ने थोड़ा सा इलाबोरेट करके दिया कि हम कैसे कैसे करेंगे। ये दे रखा है कांग्रेस का, जो कि हमारा पेज नंबर है 39 और 40। मैंने आपको बताया ही था, अभी शायद 41 पे देख लेते हैं, अभी वैसे दिखा दिया था लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये लोग कैसे करेंगे। ये इंटरनल सिक्योरिटी, ये इंटरनल सिक्योरिटी तो बात की है। 1 रैंक 1 पेंशन, ये तो इम्प्लीमेंटेड की जाएगी कांग्रेस द्वारा। 1 रैंक 1 जो पेंशन स्कीम थी पहले, ओल्ड ओपीएस भी जो है इम्प्लाइड, मतलब अप्लाई करेंगे इस चीज़ में। बोर्ड बनाया जाए, नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी बोर्ड अंडर द एनएससी टू मॉनिटर पॉसिबल रिस्क ऑफ ग्लोबल चेंज अप्लाई। चलो ठीक है, ये तो करती है। हेट स्पीच को जो है बंद करेंगे, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। साइबर सिक्योरिटी वाला भी इशू देखते हैं, साइबर सिक्योरिटी का भी इशू रिजॉल्व करेंगे। भाई नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी। भाई फॉरेन पॉलिसी किसी कंट्री के लिए एक आर्थिक मदद करती है, मतलब अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, और मतलब अंडर डेवलप्ड है कंट्री, तो उसको फॉरेन पॉलिसी उसकी अगर अच्छी होगी तो वो कंट्री बहुत ही जल्दी रिकवर कर सकती है। जैसे कि हमारा जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड को देश को आज़ादी बाद में मिली थी, बट उसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो एक बहुत बढ़िया थी। उस फॉरेन पॉलिसी के चल के आज के टाइम पर वो नंबर 1 पे है। तो ये सोचो, फॉरेन पॉलिसी किसी कंट्री की अच्छी होगी तो बहुत बढ़िया है। अब हम बात करते हैं बीजेपी और कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी की बात। वी विल फर्दर कॉन्सेंट्रेट भारत पोजीशन एज वॉइस ग्लोबल साउथ बाय यूजिंग प्राइम मिनिस्टर विजनिंग 5S अप्रोच है, सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। कांग्रेस अफर्म एंड अपहोल्ड कंटिन्यूटी इन
इंडियन फॉरेन पॉलिसी नेहरूवियन, इसका मतलब है जो पहले फॉरेन पॉलिसी थी उसको थोड़ा अपडेट किया जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है अनफॉर्चुनेटली इन मेनी एरियाज फॉरेन पॉलिसी अंडर बीजेपी एनडीए हैज विटनेस डिपार्चर फ्रॉम द कंसेंस नोटेबिलिटी ऑन ऑनगोइंग गाजा कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस प्लेस टू रिस्टोर द इंडियन रेपुटेशन वॉइस ऑफ पीस। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो गाजा और उसमें वॉर है, जो इंडिया का जो स्टैंड है वो काफ़ी साइलेंट रहा है, वो चीज़ नहीं रहेगी। ग्लोबल पीस की तरफ हम, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो ग्लोबल पीस में लाएंगे, मतलब ग्लोबली शांति लाने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। और रीअफर्म करेंगे believes continued relevance established for the policy strategy autonomous through an action and increase bilateral engagement in the relation with the countries। मतलब जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन अच्छा करेंगे, ट्रेड अच्छा करेंगे, और सारे जितने भी मतलब आज के टाइम पे जो इंडिया के रिलेशन है अपने बॉर्डरिंग कंट्रीज से या अपने आसपास के कंट्रीज से वो अच्छे नहीं है, तो वो चीज़ को हम रीडेवलप करेंगे और रेपुटेशन ऑल ओवर वर्ल्ड अच्छी बनाएंगे वापसी से इंडिया की, जो एनडीए गवर्नमेंट में नहीं हुई थी, एनडीए गवर्नमेंट में जो खराब हुई थी, ऐसा कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम आते हैं रिफॉर्म्स पे कि क्या क्या हम चेंजेस लाएंगे, क्या क्या रिफॉर्म्स करने वाले हैं। तो पहला सबसे पहले हम आते हैं कि रिफॉर्म्स में जो है, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि रिफॉर्म्स किस किस चीज़ में रिफॉर्म्स आए हैं और कैसे कैसे लाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी का आता है कि हम हाउसिंग स्कीम को बढ़िया करेंगे, स्टैंडर्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे। पेज नंबर 13 में अभी खोलूंगा। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाइक इनेबलिंग ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर स्टैंडर्ड हाउसिंग डिजाइन अमॉन्ग्स अदर्स। मतलब जो हमारा पॉलिसी है घर की कि हर परिवार को घर मिलना चाहिए, पक्का घर मिलना चाहिए, वो चीज़ है। खादी को हम ग्लोबल ब्रांड बनाएंगे, खादी जो इंडिया है, खादी इंडिया को ग्लोबल ब्रांड बनाया जाएगा। खादी जो होते हैं बेसिकली प्रोडक्ट्स होते हैं, लोकल मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अपना साबुन हो गया, साबुन बनाना है, ऑर्गेनिक साबुन बनाना है, तो वो खादी इंडिया में जुड़ के क्लासेस लेके कि कैसे बनता है वो सब चीज़ें करके लोन भी ले सकता है खादी इंडिया के थ्रू, और अपने प्रोडक्ट जो है वो लोकल मार्केट में भी बेच सकता है और वो खादी इंडिया में भी बेच सकता है। अब है अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब कि सब जो भी कोई होगा वो अफोर्डेबल रेट पे घर खरीद सके अपना। ठीक है, ये आ गया बीजेपी का। आपको लग रहा होगा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको उसका बताऊंगा। अच्छा है वैसे, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी की। लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स कपल्ड विद सोशल वेलफेयर पॉलिसीज लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी मनरेगा। तो भाई हम बात करेंगे मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम ना एक गारंटी देती है मन कि हर कोई भी युवक होगा उसको वो नौकरी प्रोवाइड करेंगी। मनरेगा जो कि है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये एक एक्ट है, तो हर किसी युवक को रोजगार मिलेगा मनरेगा स्कीम से। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, हर किसी को खाने को मिलना चाहिए। तो आप अगर इनका वो खोल के देखोगे, सबसे पहले हम बीजेपी का खोलेंगे। रेगुलेटरी रिफॉर्म लाइक इनेबलिंग ऑटोमेटिक हाउसिंग, मतलब जो हाउस घर मिलेंगे। अगर मैं इनका ये खोलूँ, ये आ गया मोदी गारंटी फॉर मिडिल क्लास परिवार। ठीक है, इसमें ये है कि लास्ट 10 ईयर फैमिली जॉन मिडिल क्लास ड्यू टू इंक्रीज स्टडी इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन। ये कहते हैं कि भैया मिडिल क्लास की जो है इनकम वो बढ़ी है। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मिडिल क्लास फैमिली की इनकम। ठीक है, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प हम फर्दर ग्रो करने के लिए। इन्होंने कहा कि हाँ भाई इनकम तो बढ़ाई है हमने, और भी हम मदद करेंगे मिडिल क्लास की। देखिए आ गया फुलफिलिंग ड्रीमिंग देयर ओन हाउस, रेरा रियल एस्टेट भारत वी विल इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट हाउस ओनरशिप फॉर द मिडिल क्लास परिवार जन थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव मेजर इंक्लूडिंग कॉस्ट रिडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, कॉस्ट तो बल्कि बड़ी है। इन्होंने लिखा है कि हम जो है मार्केट में जो जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, उसको हम मिनिमम पे मिनिमम लेके जाएंगे, बट उल्टा हुआ है, मैक्सिमम बढ़ी है। अभी 10 साल में अगर आप देखोगे तो 10 साल में सिर्फ बढ़ी है। अगर आप सीमेंट लेने जाओगे, सीमेंट की कॉस्ट बढ़ी है। अगर आप लोहे का सरिया होता है वो लेने जाओगे, उसकी कॉस्ट बढ़ी है। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, फिर भी इन्होंने बोला है कि हम उसको रिड्यूस करेंगे। चलो, जो इनका मैनिफेस्टो में दे रखा है। अब हम आते हैं, अब इन्होंने अच्छा और भी चीज़ें दे रखी हैं। और कौन से पेज नंबर पे है, अब दे रखा है खादी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि खादी का एक ग्लोबल ब्रांड बनाएंगे। खादी एक प्रमोट करता है, बेसिकली हमारा इंडियन ब्रांड है। तो उसमें क्या है, काफ़ी सारे खादी इंडिया में ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को, ताकि वो लोकली मैन्युफैक्चर कर सके, हम जो है एंटरप्रेन्योर ज़्यादा पैदा कर सकें। तो ये काफ़ी अच्छा है खादी का कि आप कोई भी प्रोडक्ट, अच्छा खादी में आप लोन्स वगैरह भी ले सकते हो, सब्सिडाइज रेट पे लोन मिल जाते हैं खादी इंडिया में। और खादी इंडिया के नाम, मतलब जो खादी इंडिया के नाम से वो बिकेंगे प्रोडक्ट्स,
कोई भी प्रोडक्ट होगा, अगर जैसे आपका फेस वॉश हो गया, अगर आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो सब चीज़ आप खादी इंडिया पे बेच सकते हो, बट उसके लिए कंडीशन है कि आपको खादी इंडिया से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी पहले। और भी 2-3 होती है कंडीशन, बट मैं ये नहीं बताने आया, बाकी मैंने आपको इस चीज़ का थोड़ा थोड़ा ओवरऑल समरी दे दी। आपका है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स टू प्रमोट अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब प्रमोट करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग को। चलो भाई ये वाला खोलते हैं हम पेज नंबर 50 पे। पेज नंबर 50 पे हम ये खोलते हैं। अब हम जाते हैं पेज नंबर 50 पे, थोड़ा सा और जाएंगे तो हमारा ये आ गया पेज नंबर 50। ये है मोदी की गारंटी ईज ऑफ लिविंग इन सिटीज प्रमोटिंग अफोर्डेबल हाउस। वही उन्होंने यही चीज़ सेम, मतलब पॉइंट चेंज कर दिया, बट बोला यही चीज़ है कि हम कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली को कॉस्ट रिडक्शन इन द कंस्ट्रक्शन एंड रजिस्ट्रेशन, मतलब सब चीज़ों पे कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे कॉस्ट रिड्यूस करेंगे। देखो रजिस्ट्रेशन में कॉस्ट उतनी की उतनी है, बढ़ी है, थोड़ी बहुत बढ़ी होगी, थोड़ी बहुत कम हुई होगी, बट जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ी है, कम नहीं हुई है। मैं ये आपको 10 साल का वैसे बता रहा हूँ, बट बस इतना ही दे रखा है, इससे ज़्यादा नहीं दे रखा है इन्होंने कि भैया हम ये करेंगे। इसमें कोई डिटेल पॉइंट नहीं दे रखा। अच्छा वैसे मैंने काफ़ी चीज़ें देखी है कि लोग कह रहे थे कि जो कांग्रेस के अपने मैनिफेस्टो निकाला उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी, बट मैं आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ। कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसमें डिटेल्स दे रखी है कि हम कैसे कैसे करेंगे, लेकिन मोदी के मैनिफेस्टो में नहीं है ये चीज़। ये आपके सामने है। अब जैसे मैं आपको खोलता हूँ पेज नंबर 3, मनरेगा। मनरेगा अब इन्होंने बोला है कि हम मनरेगा में करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं देखता हूँ कि कैसे करेंगे, कांग्रेस वाले कैसे करेंगे। अब मैं पेजेस खोलता हूँ, पेज नंबर 3 खोलता हूँ उसका। ये आ गया मनरेगा का, अगर आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 5 है, इंडेक्स को छोड़ के पेज नंबर 3 बनता है। ये कहता है कि हम, इन्होंने भी ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा। द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड एक्टिव वर्कर अंडर मनरेगा एंड द फैक्ट 80 करोड़ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फ्री ग्रेन्स एंड डिफिनाइट इंडिकेटर ऑफ वाइडली स्प्रेड पॉवर्टी। हमारा जो पॉवर्टी, हाँ पॉवर्टी इंडेक्स रेट में हम इंडिया में 111 नंबर पे आ चुके हैं। 125 में, मतलब भुखमरी बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान में। 5 kg आपने फ्री राशन बांटा, 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा, फ्री राशन, तो मतलब वो भूख से गूंज गुजर रहे हैं, तभी आपको तब आपको बांटने की जरूरत पड़ी। अगर यही रोजगार होता उनके पास, वो खरीद सकते थे, बट ऐसा उन्होंने लिखा हुआ भी है। मनरेगा में जो जॉब्स है वो मैंने आपको बताया, जॉब की गारंटी मिलती है कि हाँ भाई आपको जॉब मिल सकती है। तो कांग्रेस ने अप्रेंटिसशिप, वो चलो मैं बाद में बात करूंगा। इन्होंने, अगर मैं इनका मैनिफेस्टो को वो खोलूँ रेफरेंस में, सेम वही चीज़ बोली है, नेशनल फूड सिक्योरिटी के बारे में बोला है, वो मैंने आपको भी बताया ही है। अब आता है रिफॉर्म्स के बाद जुडिशियल रिफॉर्म्स। अच्छा वो 3 तो ले आया है, देखो इसमें लिखा हुआ है जुडिशियल रिफॉर्म। वैसे आपने देखा होगा जुडिशरी में ये चेंजेस ला चुके हैं, 3 नए वो ला चुके हैं, कानून ला चुके हैं, भारतीय न्याय संहिता और भी 2 लेकर आए हैं। तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस भी मैं आपको इस जो है इस वीडियो में नहीं, मतलब इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी, पूरी की पूरी डिटेल में मिलेंगी। तो हम पहले इसी पे आते हैं, वापसी टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक पे यही है कि हमारा जो रिफॉर्म्स है, जो सिविल प्रोसीजर है और क्रिमिनल लॉज हैं, प्रोसीजर्स है, उसमें चेंजेस में आएंगे ताकि जो पब्लिक को जस्टिस बहुत ही ईजिली मिल सके। और यही अगर हम कांग्रेस की करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल। अब कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने बोला हम एक कमीशन बनाएंगे ताकि वो कंसल्ट करे जुडिशरी को और इंडिपेंडेंट रहे, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, ताकि ये नहीं होना चाहिए कि सरकार का कोई उस पर दबाव हो या कुछ हो। कुछ नहीं दबाव होगा। जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनाया जाएगा वो इसी रिगार्डिंग बनाया जाएगा कि वो इंश्योर करेगा कि जुडिशरी और पीपल, मतलब जो लोग हैं, उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। जुडिशियल की कंप्लेंट्स कमीशन बनाया जाएगा। जुडिशरी की कोई भी कंप्लेंट होगी, पब्लिक कंप्लेंट करेगी तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और जुडिशरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर किया जाएगा। मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। अच्छा इसमें आपका शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी और अदर बैकवर्ड क्लासेस को जुडिशरी में अपॉइंटमेंट दी जाएगी। ये नहीं है कि जनरल या हायर कास्ट वाले ऊपर रहेंगे, हर किसी को मौका मिलेगा। जैसे कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि हर बंदा इक्वल है, तो सब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। इसमें पेज नंबर 24 खोलेंगे कांग्रेस का मैनिफेस्टो में, तो यही चीज़ उसमें लिखी हुई दिखेगी। अगर मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के खोलूँ, उसमें यही चीज़ मिलेगी आपको देखने को। पेजेस खोलते हैं और कांग्रेस का मैनिफेस्टो में अगर हम जाते हैं पेज नंबर 24 में, ये तो मीडिया है। अच्छा उस पे होगा रिवर्सिंग द डैमेज,
ये आ गया भारत का संविधान, डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वी प्रॉमिस आर फ्रीडम फ्रॉम फियर। अच्छा है तो इसमें पेज नंबर 24, अगर हम जाते हैं पेज नंबर 24, इस पेज के हिसाब से तो ये आ गया ना, जुडिशरी रिवर्सिंग द डैमेज आ गया। इन 10 ईयर द ट्रेमेंडस डैमेज वाज डन बाय बीजेपी मिसयूजिंग द ब्रूटली एंजॉयड पार्लियामेंट लॉ। देखो क्या होता है कि आपको पता है कि बीजेपी ने जो संविधान है उसको चेंज करने के लिए अब काफ़ी लोगों के बयान दिया है, बट मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं चेंजेस की बात करूँगा कि काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आए हैं जुडिशरी के अंदर भी, कि कितने साल की सज़ा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, और 3 लॉज लेकर आए हैं। तो उसको ये पीएम केयर फंड्स का इन्होंने बताया है कि पीएम केयर फंड्स में स्कैम है और आरटीआई के अंडर नहीं आता, और भी चीज़ें इन्होंने करी है। तो वो कह रहे हैं कि हम उस चीज़ को रिपेयर करेंगे। कैसे रिपेयर करेंगे? वी प्रॉमिस दैट ऑल एंटी पीपल लॉ पास्ड बाय द एनडीए विदाउट प्रॉपर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के बिना जो पास हुए उसको हम रिवर्स करेंगे, उसको रिवर्स किया जाएगा लॉ। इंश्योर करेंगे जो इनजस्टिस हुआ है, एनवायरनमेंट के साथ इनजस्टिस हुआ है, पीपल के साथ इनजस्टिस हुआ है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन हुआ है, प्रोटेक्शन का इनजस्टिस किया गया है, मिसयूज किया गया है, वो सब इंश्योर करेंगे, रिव्यूड करेंगे और चेंज करेंगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, एग्रीकल्चर एंड मिनिमम वेजेस। अच्छा, वी आर प्रोवाइडिंग एनुअल फिजिकल असिस्टेंस ऑफ 6,000 अंडर पीएम किसान सम्मान निधि योजना। वी आर कमिटेड टू सस्टेन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द फार्मर्स। मतलब फार्मर्स, आपको पता है फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था और काफ़ी ह्यूज फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें एमएसपी मांगा गया था, मिनिमम सेलिंग प्राइस मांगा गया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगा गया था कि इतना फार्मर्स को मिलना ही चाहिए। तो काफ़ी विवाद हुआ था इस पे। तो इस पे इन्होंने बोला है कि हम ये वादा करते हैं कि हम ये करके देंगे, वी आर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस 6,000 प्रोवाइड करेंगे किसी भी फार्मर को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे फार्मर्स को। स्ट्रेंथनिंग नेचुरल फार्मिंग को स्ट्रेंथ करेंगे, जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसको स्ट्रेंथ करेंगे। डेवलप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिमूव फ्रॉम इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड फार्मर सेंट्रिक सोल्यूशन एंड सर्विसेज। फार्मर को डिजिटली हम एजुकेट करेंगे और प्रोवाइड करेंगे सोल्यूशंस। डबल कस्टम हायरिंग सेंटर एक्सपेंडिंग पीएम किसान समृद्धि केंद्र। पीएम किसान समृद्धि केंद्र को बढ़ाया जाएगा ताकि किसान जो है एजुकेट हो पाए, सब चीज़ें हो पाए। भाई यहाँ पर जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का बहुत ही क्रांतिकारी है इस मामले में। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इसमें इन्होंने बोला है हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को देंगे। कांग्रेस विल गिव द लीगल गारंटी टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हम देंगे, हर साल देंगे, कितना आपको मिलेगा ही मिलेगा, एज रिकमेंडेड बाय स्वामीनाथन कमीशन बनाया गया था जो पहले, उसके हिसाब से हम फार्मर्स को देंगे। मतलब बहुत क्रांतिकारी है क्योंकि यही फार्मर्स की डिमांड थी और यही फार्मर्स की डिमांड अब पूरी करी जा रही है। भाई जो फंडिंग है R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा क्रूशल है क्योंकि हमारा जो इंडिया है, इंडिया एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। हमारे 3 सेक्टर पे ज़्यादा है, तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस पर ज़्यादा इंडिया हमारा डिपेंडेंट है। और इसी पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो फंडिंग है वो डबल कर दी जाएगी। क्यों कर दी जाएगी? क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट से हमारी जो एग्रीकल्चर की क्रॉप्स है, क्रॉप्स की क्वालिटी अच्छी होगी, हमारा पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, हमारी जो क्रॉप्स है वो खराब नहीं होंगी। तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जो हमारा बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं है ऐसा कुछ। इनलैंड फिशिंग एंड एग्रीकल्चर विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एग्रीकल्चर। अच्छा, जो हमारे में फिशिंग है, एक्वा कल्चर है, जो मतलब वाटर से रिलेटेड होते हैं, वो सबको हम एग्रीकल्चर ट्रीट किया जाएगा। उसको ये नहीं माना जाएगा कि वो अलग है, वो उसको भी एग्रीकल्चर के अंदर दायरे में लाया जाएगा। अच्छा, उन्होंने बोला है कि वी विल इंक्रीज द वेजेस ऑफ मनरेगा टू 400 पर डे। मतलब 400 पर डे मिलेंगे ही मिलेंगे मनरेगा स्कीम के अंदर अंदर। ठीक है, मतलब एक मिनिमम वेजेस गारंटी होती है कि हाँ भाई मनरेगा में इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, अब इसमें लिखा है प्रमोट सोलर पावर्ड इंजन फॉर टैपिंग ग्राउंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर में हम पानी यूज़ करेंगे वो ग्राउंड वाटर कर पाएंगे और विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से कैसे हम सोलर पावर का यूज़ करेंगे, तो सोलर पावर हमारा इस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा सबसे ज़्यादा। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, हायर एजुकेशन। भाई एजुकेशन जो है वो एक मेन मुद्दा है। अगर एजुकेटेड पीपल लोग होंगे तो ग्रोथ जो उस कंट्री की है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत क्रूशल है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। इन्होंने लिखा है वी विल एलिवेट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय अपग्रेडिंग यूनिवर्सिटी टू ग्लोबल स्टैंडर्ड।
वो कह रहा है कि हम अपनी जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी है उसे ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरफ लेके जाएंगे। वी विल इंट्रोड्यूस मोर आईआईटी बनाए जाएंगे, आईआईएम्स बनाए जाएंगे, एम्स बनाए जाएंगे। वी विल लॉन्च इंटर्नशिप प्रोग्राम टू ब्लेंड एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल। हम जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम को और लाएंगे ताकि एकेडमिक और प्रैक्टिकल स्किल्स बढ़ाई जा सके। भाई और आईआईटी, अभी जो जितने भी आईआईटी अभी तो पूरे तैयार भी नहीं हुए हैं। एम्स बोले गए थे कि वहाँ पर तैयार हुए हैं, एम्स तक तैयार नहीं हुए हैं। जो इन्होंने बोला था हमने और एम्स खुलवाए हैं, एक जगह तो एम्स की सिर्फ बिल्डिंग बिल्डिंग है। चलो उस पर भी नहीं आते, अब आते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। आर पॉलिसी बॉट थ्रू विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन predominantly agrarian economy transformed India from famine country one of that export of food grains to countries around the world lead the scientific and technical. India rises a global software powerhouse and build the world class institution. देखो इसमें ये कहते हैं, ये भी ये चीज़ कहते हैं कि हम जो है टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन इंडिया राइजेस ग्लोबल सॉफ्टवेयर, हम जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन है और जो हमारा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है उसके हिसाब से जो एजुकेशन है वो इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे। और जो हमारा इसमें तो इन्होंने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। कांग्रेस ने बोला है कि हम अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम देंगे जिसमें हर महीने हर इंटर्न को, अप्रेंटर को 8,500 महीना मिलेंगे और 1 साल तक 1 लाख रुपए मिलेंगे। वो पूरा ट्रेन हो चुका होगा। ये इन्होंने इसमें दिया है कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का एक राइट दिया है। ये एक वो नहीं है कि हाँ हटाया जा सकता है, ये एक राइट है, कानूनी राइट दिया जाएगा इस चीज़ का कि आप ये चीज़ कर सकते हो। जॉब क्रिएशन, ये कह रहा है वी हैव सेट एन एग्जांपल ऑफ कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट यूथ, वी विल कंटिन्यू टू फिल द गवर्नमेंट वैकेंसीज इन द टाइम। भाई ये कहते हैं कि हम टाइम पर वैकेंसीज फिल करेंगे। इन्होंने भाई हकीकत ये है अभी तक इन्होंने 30 लाख वैकेंसी है, वैकेंसी भरी तक नहीं है इन्होंने सेंटर की। और पेपर तो पेपर लेके भी नहीं आते, पेपर लेके आते तो एग्जाम लीक हो जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है कि अब यही कांग्रेस ने इस चीज़ को पकड़ा है कि बोला है भैया 30 लाख वैकेंसी हम भरेंगे, जितनी भी वैकेंसी खाली है हम भरेंगे और नई वैकेंसी के लिए हम we will split the vacancies in panchayat municipal body shall be filled according to the time table agreed। वो कह रहे हैं कि हम टाइम भी एग्रीज, जितनी भी वैकेंसीज खाली होंगी उनको टाइम टेबल के हिसाब से ही भरा जाएगा और इस पे कानून लाया जाएगा कि पेपर लीक आगे से ना हो। अब बात करेंगे हम फ्री राशन। फ्री राशन में इन्होंने जो बीजेपी में है, बीजेपी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन प्रोवाइड किया है और कह रहे हैं अगले 5 साल तक हम प्रोवाइड करेंगे फ्री राशन लोगों को। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। अब आता है कांग्रेस का मैनिफेस्टो। ये काफ़ी अच्छा है 80 करोड़ लोगों को, बट 80 करोड़ लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है, तो आप ये चीज़ सोच सकते हो। कांग्रेस ने बोला है कि आप राशन कार्ड जो पहले चलता था वो सारे स्टेट्स के होल्डर्स को अपडेट किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि जितने भी लोग हैं राशन कार्ड होल्डर्स हैं उन्हें खाना दिया जाए, फ्री राशन दिया जाए। ठीक है, अब हम आते हैं अगले प्रोसेस पे। अगला आता है हमारा हेल्थ केयर। यार हेल्थ केयर, अगर आप हेल्थ केयर पॉलिसी देखोगे इनकी, वी हैव प्रोवाइडेड द क्वालिटी फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख टू पुअर अंडर आयुष्मान भारत। वी विल इंश्योर टू कंटिन्यू टू प्रोवाइड आयुष्मान भारत एंड अदर इंसेंटिव। इन्होंने बीजेपी ने क्या किया था, एक आयुष्मान भारत करके स्कीम लेके आई थी जिसमें 5 लाख तक का आपका जो भी इलाज होगा कहीं भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वो सरकार देगी उस 5 लाख के। बाकी 5 लाख से अबव जितना भी होगा वो देना पड़ेगा जो सिटीजन होगा। बट इसमें आपको पता है बीच में क्या क्या फ्रॉड हुए थे कि एक नंबर पे कई लाखों जो है आयुष्मान भारत वाले रजिस्टर्ड किए गए थे और पैसे रिडीम करे गए थे। इंश्योर वुमेन हेल्थ एंड वेलबींग, इंश्योर करेंगे वुमेन हेल्थ और वी विल एक्सपैंड एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ एनीमिया ब्रेस्ट कैंसर। मतलब जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज है उसको इंश्योर करेंगे। यू विल एक्सपैंड आयुष्मान भारत कार्ड टू कवर सीनियर सिटीजन एंड प्रोवाइड देम एक्सेस टू फ्री एंड क्वालिटी। अच्छा, अब क्या है, इन्होंने बोला है आयुष्मान भारत योजना है वो सीनियर सिटीजन भी कवर करेंगी। सीनियर सिटीजन भी इसका लाभ उठा पाएंगे, पहले नहीं उठा पाते थे, अब उठाएंगे सीनियर सिटीजन भी लाभ। अब अगर हम उस पर जाए, कांग्रेस पे जाए, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो में क्या किया है अब मैं उनका देखता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फॉर सीनियर सिटीजन विडो एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडर द नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम पिटफुल 200-500 पर मंथ। कांग्रेस विल रेज अमाउंट टू 1000 पर मंथ। जो पहले 200 से 500 रुपए पर महीने मिलता था वो सरकार देगी 1000 रुपए महीना सीनियर सिटीजन को। वी प्रॉमिस दैट हेल्थ केयर विल बी यूनिवर्सल फ्री इन द पब्लिक हेल्थ सेंटर सच एज हॉस्पिटल क्लिनिक प्राइमरीली हेल्थ सेंटर्स मोबाइल सेंटर्स
डिस्पेंसरीज, हेल्थ कैंप, फ्री हेल्थ केयर विल बी इंक्लूड, एग्जामिनेशन, डायग्नोस, ट्रीटमेंट, सर्जरी। भाई इन्होंने बोला है कि जितनी भी हेल्थ ट्रीटमेंट होगी वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, किसी भी मतलब जो सरकारी अस्पताल होंगे सब होंगे तो उसमें सब कुछ फ्री में होगा, और उसमें एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट, सर्जरी वो सब भी फ्री होंगे, आप उस पर पैसे नहीं लगेंगे, चाहे कितना भी क्रिटिकल सर्जरी क्यों ना हो, क्रिटिकल आपकी डायग्नोस क्यों ना हो। मतलब इन दोनों मैनिफेस्टो में बीजेपी कहती है कि हम 5 लाख रुपए प्रोवाइड करेंगे हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए, जितनी भी कोई प्राइवेट हो सरकारी हो मतलब एफिलेटेड होने चाहिए, इससे वो सब हम 5 लाख तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, वो सरकार 5 लाख रिइम्बर्स करेगी। और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि हम पूरी की पूरी जितनी भी ट्रीटमेंट होगी वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे जितने, क्योंकि एक हेल्थ जो होती है वो सबका अधिकार होती है, राइट टू हेल्थ एक अधिकार है, क्या आपकी हेल्थ अच्छी रहे, सब अच्छा रहे। जैसे कि केजरीवाल ने दिल्ली में कर रखा है, सारे जितने भी मोहल्ला क्लिनिक्स है, जितने भी काफ़ी अच्छा हेल्थ स्ट्रक्चर बना रखा है, वही सेम कांग्रेस पहले भी कर रखा था, बट अब और अच्छा एक्सपैंड करेगी। बीजेपी ने भी करा है, बीजेपी ने लेकिन फ्री नहीं 5 लाख तक की एक कैप लगाया हुआ है। और काफ़ी अधिकारों की बात करी गई है इसमें मैनिफेस्टो में, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका एक सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, सेकंड पार्ट में मैं और भी डिफरेंसेस आपको बताऊंगा कि रिलीजियस राइट्स वगैरह और भी चीज़ें उन्होंने दी हैं अपने मैनिफेस्टो में। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही है, दो अगला पार्ट भी आएगा तो इसको जरूर देखना। मैनिफेस्टो काफ़ी क्रांतिकारी रही है कांग्रेस और पब्लिक वेलफेयर के लिए लाई है, और जो बीजेपी है, बीजेपी ने ज़्यादा कुछ नहीं करा है, वही 10 साल पुराने वाला ट्रेंड वापसी इसी में डाला है मैनिफेस्टो में, और कुछ नहीं करा इन्होंने अभी तक। तो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट हुड पे तक बात नहीं करी, वो मैं आखिरी में बात करूंगा मैनिफेस्टो का जब मैं समरी दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।